आमतौर पर जो पॉश लोग हैं यहीं पे रहते हैं और जिसको आप कह सकते हैं कि एक अर्बन और उसमें भी जो बेहतर अमीर तबके वहां रहता है। और ये साउथ दिल्ली में आप देखिएगा 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 8 सीट का ही तो पूरा रंग ही एक रंग हो गया है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। अब पश्चिमी दिल्ली आपको जल्दी से दिखा देते हैं। पश्चिमी दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी आगे चल रही है फिलहाल 5 सीटों पर वेस्टर्न दिल्ली में और यहाँ पर बीजेपी पीछे चल रही है। तो 5 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए रंग आपको बटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सीट गणित दिखाते हुए सबसे पहले अब नजर महारथियों पर डालते हैं। महारथी जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि अभी अगर पीछे चल रहे 38 सीटों पर बीजेपी आगे है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी आगे चल रही है समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। पहले राउंड में 3,995 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और ये अगर नतीजे आते हैं तो फिर जो कुंभ को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे, ऐसा लगता है कि उसको सही तरीके से बीजेपी ने हैंडल किया। उन आरोपों को आइए आपको सुना दे। रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का और अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में आया है। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी चुनाव में दबाव में आकर योगी जी ने जो कहा था चुनाव जिताने का, समाजवादी पार्टी को हराने का, वही काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी आज मतगणना हो रही है। समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और देश दुनिया में एक इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के सफाया की शुरुआत मिल्कीपुर से होगी। अवधेश प्रसाद है सांसद जो जीते फैजाबाद सीट से, जहां पर अयोध्या भी है और ऐसे में पूरी पार्टियां उनको सबसे बड़ा ट्रॉफी बता रही थी। कह रहे हैं मिल्कीपुर में बेईमानी हुई है। बहरहाल 4,000 के आसपास वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन ओखला आपके अमरतुल्ला खान पीछे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी, यहाँ पर भी देख लीजिए। अमानतुल्ला खान पीछे चल रहे ओखला से, यानी क्या आरिबा खान जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया था, शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों के आरोपी है, हैदराबाद के ओवैसी साहब उनको यहाँ पर उम्मीदवार बना देते हैं। क्या इन लोगों ने वहाँ पर वोट काटा है जिसकी वजह से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं? फिलहाल अमानतुल्ला खान पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये हो सकती है जहाँ पर केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, अलका लांबा पीछे चल रही है, फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस पार्टी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी जो अपनी सीट पर कालकाजी पर रमेश बिदुड़ी आगे चल रहे हैं, वो पीछे चल रही हैं। और यहाँ पर जंगपुरा यानी क्या पटपरगंज से हटकर जंगपुरा से चुनाव लड़ना भी काम नहीं आया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के इन महारथियों के लिए। अवध ओझा को इस बार पटपरगंज से उतारा गया था चुनावी मैदान। देखिए अवध ओझा एक टीचर है, यूट्यूबर भी कहिए, क्योंकि वो बहुत सारे वीडियोस उनके वायरल होते हैं जिसमें वो अक्सर किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कैसे परफॉर्म करना है, इन सब पर वो बात करते हैं। लेकिन ये जो महारथियों की स्थिति है ये साफ इशारा कर रही है कि फिलहाल जो दिग्गज है आम आदमी पार्टी के वो बुरी परिस्थिति में है। अब देखिए ना, गोपाल राय तो आगे चल रहे हैं, ऐसे ही सौरभ भारद्वाज, लेकिन बीजेपी की तरफ से लेकर हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, ये सब आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। कितने राउंड की काउंटिंग हुई है ये भी जानना होगा। अर्पिता आपके पास आते हुए क्या कितने राउंड की काउंटिंग हुई है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है नहीं हुई है, ये बताने की स्थिति में आप है। उससे पहले एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, शुरुआती संकेत 37 के आंकड़े पर दिखाई दे रही है। किसका आंकड़ा बीजेपी की तरफ? और आप मतलब क्यों ना झाड़ू छाप देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से आगे है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार 27 साल का सूखा है सत्ता का दिल्ली का, वो चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव जीत चुकी है, तीनों सातों में से 3 बार एमसीडी में उन्होंने अपना जो है सत्ता काबिज की है। लेकिन 27 साल से जो दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत का स्वाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। 2013 में एक ऐसा मौका आया जब भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ मिलकर 32 सीटें जीती थी, लेकिन तब सरकार नहीं बना पाई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी इस बार कोई ऐसी गलती हो जाए जिसका खामियाजा जो है उन्हें अगले 5 साल तक के लिए उठाना पड़े। इसीलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट की है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अगर आप देखें ब्लॉक
स्तर के नीचे तक भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि अगर, क्योंकि दिल्ली को मिनी भारत कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज की 4500 बैठकें की हैं, महिलाओं की 7500 बैठकें की हैं, छोटी जो बंद घरों में हुई है, 40 सीट